Hello everyone, dear students. Today we are going to study chapter 7 in MS. Note down the date on chapter 7. Chapter 7 is sympathy. What is the meaning of sympathy? Sympathy means सहानुभूति. किसी पर दया आ जाती है तो हमें कहते हैं सिंपैथी हो गई इससे, है ना? दया के कारण सहानुभूति होती है. तो देखिए, when you are having sympathy for someone who is in a bad condition, you feel sorry for him and you tend to show it in the way you behave towards him. Sympathy means understanding others' feelings and problems. If you sympathize with a person, you try to share his problems and help him. Read this story and try to understand the message. तो बच्चों, जब when you are having sympathy for someone, जब आपको किसी के प्रति सहानुभूति होती है जो एक खराब कंडीशन में है, तो आप उसके लिए सॉरी फील करते हैं कि कितना दुखी है, और ये हमारा सिंपैथी के रूप में दिखाई देता है ना? ये जो तरीका है, यू बिहेव टुवर्ड्स हिम, हमारा व्यवहार उसके प्रति चेंज हो जाता है. सिंपैथी का मतलब होता है कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना. यदि हम किसी आदमी के प्रति, किसी इंसान के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, यू ट्राई टू शेयर, तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, समझते हैं उसकी प्रॉब्लम्स को, है ना? फिर उसकी हेल्प करते हैं. तो ये हमारा सिंपैथी करने का एक तरीका होता है. तो आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें किस तरह से सिंपैथी दिखाई गई है, किस तरह से मैसेज दिया गया है, ये हम समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. नीलम was the eldest of 4 children in her family. नीलम अपनी फैमिली में 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी. 4 बहन भाई थे वो, जिनमें सबसे बड़ी थी नीलम. दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे. नीलम्स फादर हैड पास्ड अवे एंड हर मदर वर्कड एज अ मेड इन अ नियरबाई हाउस इन द इवनिंग टू रन हर फैमिली. नीलम के पापा गुजर चुके थे, मीन्स एक्सपायर हो चुके थे, और उसकी मम्मी पास के घरों में मेड के रूप में काम करती थी, है ना? पास के घरों में वो काम करने जाती थी. कब जाती थी? शाम के समय, अपने घर को चलाने के लिए. बट द मनी शी अर्नड वॉज नॉट इनफ, लेकिन जो धन वो कमाती थी उसकी मम्मी, वो पर्याप्त नहीं था, वो पैसे कम पड़ते थे. सो she started to work in the morning in Mrs. Chawla's house also. शाम को तो वो काम करने जाती ही थी, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे, तो उसकी मम्मी ने मॉर्निंग में भी जाना स्टार्ट किया मिसेज चावला के घर. मॉर्निंग में मिसेज चावला के घर जाना उन्होंने शुरू कर दिया काम करने के लिए. नीलम had to look after her younger brothers and sister as well as their home. तो नीलम को फिर मॉर्निंग में भी जब उसकी मम्मी जाने लग गई, तो नीलम को अपने छोटे भाइयों और बहन की देखभाल करनी पड़ती थी, और घर को भी देखना पड़ता था, क्योंकि उसकी मम्मी सुबह चली जाती थी. Attending school was becoming harder and harder for नीलम. स्कूल को अटेंड करना नीलम के लिए बहुत कठिन होता जा रहा था, क्योंकि देखो छोटे छोटे उसके भाई बहन थे, उनको भी संभालना होता था उसे. उसकी मम्मी तो काम पर चली जाती थी. बट हर मदर ट्राइड हर बेस्ट टू सी दैट नीलम वेंट टू स्कूल. लेकिन उसकी मम्मी हर कोशिश करती थी कि नीलम स्कूल जाए, है ना? उसको भेजना चाहती थी उसकी मम्मी स्कूल. वन डे, एक दिन, मिसेज चावला आस्क्ड Neelam's mother to help her carry some books to the
पेपरमैन। एक दिन मिसेस चावला ने नीलम की माँ को कहा कि ये बुक्स ले आओ पेपरमैन के पास। अखबार वाला, रद्दी वाला था ना, रद्दी वाले के पास ये बुक्स लेकर जानी थी, तो उन्होंने कहा ये बुक्स रद्दी वाले के पास ले आओ। As Neelam's mother picked up one bundle, she saw there were a few books that Neelam could use. जैसे ही नीलम की माँ ने एक बंडल उठाया तो उन्होंने देखा कि वहां उस बंडल में कुछ बुक्स हैं जो नीलम के यूज आ सकती थी, नीलम के काम आ सकती थी। ऐसी कुछ बुक्स दिखी उसकी मम्मी को बंडल में, वो बंडल में जो वो रद्दी वाले को देने जा रही थी। Neelam's mother wanted to ask Mrs. Chawla if she could take the books for Neelam, but she did not know how to do so. नीलम की माँ मिसेस चावला से पूछना चाहती थी। क्या पूछना चाहती थी? कि वो कुछ बुक्स ले क्या इनमें से, है ना? लेकिन वो नहीं जानती थी कि कैसे पूछूं। मतलब वो झिझक रही थी वो पूछने में, लेकिन वो पूछना तो चाहती थी कि आपके ये काम की नहीं है बुक्स, ये तो आप रद्दी में दे रही हैं, तो मैं एक दो बुक्स ले लूं क्या, मेरी बेटी पढ़ लेगी। लेकिन वो पूछ नहीं पा रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछूं। मिसेस चावला सॉ नीलम्स मदर लुकिंग एज इफ शी वांटेड टू से समथिंग। मिसेस चावला ने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे नीलम की माँ कुछ कहना चाहती हो। She gently asked her what the matter was. तो जब नीलम की मिसेस चावला को ऐसा लगा कि नीलम की माँ कुछ कहना चाहती है, तो उन्होंने बड़े जेंटली, साधारण तरीके से पूछा, बड़े प्यार से पूछा कि क्या बात है। नीलम्स मदर hesitantly asked her about the books and whether she could have them. नीलम की माँ ने झिझकते हुए पूछा, उनसे पूछा, मतलब मिसेस चावला से पूछा नीलम की माँ ने झिझकते हुए बुक्स के बारे में कि वो कुछ बुक्स ले सकती है क्या। Whether she could have them, क्या वो उनको ले सकती है। Neelam's mother told that they did not have enough money to buy the things that she needed for school. नीलम की माँ ने बताया कि वे उनके पास इतना धन नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेटी को कुछ चीजें जो उसे स्कूल के लिए जरूरी होती थी वो दिला सके। मिसेस चावला thought about how she would feel if her children had to struggle like Neelam did. तो मिसेस चावला ने सोचा अबाउट हाउ शी वुड फील, कि वो कैसा महसूस करेगी यदि उसके बच्चे भी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हों। मतलब उसके बच्चों को भी पढ़ने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा हो जितना नीलम को करना पड़ रहा है, तो उसको कैसा लगेगा। शी कुड सी नाउ, वह अब देख सकती थी, नीलम की माँ को देख सकती थी वो कितनी परेशान है। हाउ नीलम एंड हर फैमिली वॉज स्ट्रगलिंग, नीलम और उसकी फैमिली कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। शी डिसाइडेड टू हेल्प नीलम, तो उसने, मतलब मिसेस चावला ने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि वो नीलम की हेल्प करेगी। शी गेव नीलम्स मदर दोज बुक्स, उन्होंने वो बुक्स नीलम की माँ को दे दी। एंड मेड श्योर, और ये निश्चय किया कि नीलम हैड एवरीथिंग शी नीडेड फॉर स्कूल, नीलम के पास वो सारी चीजें होंगी जो स्कूल के लिए जरूरी हैं। वो सारी चीजें उनको कौन दिलाएगी? मिसेस चावला दिलाएंगी। शी ऑल्सो आस्क्ड हर नॉट टू स्टॉप नीलम स्टडी, और उन्होंने ये भी कहा, मिसेस चावला ने नीलम की माँ को कहा कि नीलम की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, नीलम को पढ़ते रहने दो और उसको जो चीज चाहिए वो मुझे बताओ, हम ला कर देंगे। नीलम स्टडीड हार्ड, नीलम ने कठिन परिश्रम किया, बहुत अच्छी थी वो पढ़ाई में, वो बहुत पढ़ी, बहुत कठिन मेहनत की उसने।
and went on to become a doctor. और फिर वो क्या बन गई? डॉक्टर बन गई. She did not forget how she was helped. लेकिन वो भूली नहीं कि उसकी किस तरह से हेल्प की गई. कई लोग ऐसे होते हैं कि वो भूल जाते हैं उन्होंने कैसे दिन देखे थे और बाद में वो भूल जाते हैं, लेकिन नीलम भूली नहीं कि देखो किसी ने मेरी मदद की थी, मुझे बुक्स दी, मुझे और भी सामान ला कर दिया पढ़ने के लिए और तब वो डॉक्टर बन पाई है. तो ये बात नीलम भूली नहीं कि उसकी भी मदद की गई थी. एंड दस और इस प्रकार शी हेल्प्ड पुअर एंड नीडी. और उन्होंने इस प्रकार नीलम ने भी बड़े होकर डॉक्टर बनने के बाद गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद की. तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने दिल में सिंपैथी रखनी चाहिए. यदि हम इस लायक हैं कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें, तो हमें भी दूसरों की हेल्प करने में झिझकना नहीं चाहिए. हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके पास सेंड करूंगी, आपको पढ़ने हैं. देखिए ये अंडरलाइंड हार्ड वर्ड्स हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं हार्ड वर्ड्स. और ये देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. मैं वैसे ही आपको ये पढ़कर बता देती हूँ. ये आपको वैसे नोटबुक में नहीं करने हैं, बुक में नहीं, लेकिन हम एक बार समझ लेते हैं इसे. कारण बताना है हमें. नीलम्स मदर वर्कड एज अ मेड. नीलम की माँ मेड के रूप में काम करती थी. क्यों करती थी? क्योंकि बिकॉज दे वर वेरी पुअर. क्योंकि वो बहुत गरीब थे. अटेंडिंग स्कूल वॉज बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर नीलम. स्कूल को अटेंड करना नीलम के लिए हार्ड और हार्ड होता जा रहा था, कठिन और कठिन होता जा रहा था. वाई? बिकॉज शी हैड टू लुक आफ्टर हर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर. क्योंकि उसको अपने छोटे भाइयों की देखभाल करनी होती थी. मिसेस चावला डिसाइडेड टू हेल्प नीलम. मिसेस चावला ने नीलम की हेल्प करने का निश्चय किया. क्यों? बिकॉज उन्होंने शी डिसाइडेड टू हेल्प नीलम टू सी हर स्ट्रगल फॉर स्टडी. उन्होंने क्योंकि देखा कि नीलम कितना स्ट्रगल कर रही है पढ़ाई के लिए, है ना. टू सी हर स्ट्रगल अबाउट स्टडी, टुवर्ड्स स्टडी. नीलम हेल्प्ड पुअर एंड नीडी पीपल. नीलम ने गरीब की और जरूरतमंदों की सहायता की. क्योंकि बिकॉज शी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल. क्योंकि वो गरीब और नीडी पीपल की प्रॉब्लम को समझती थी. क्योंकि एक जमाना था जब वो भी गरीब थी, है ना. इसलिए उसने भी बड़े होकर गरीबों की मदद की. fill in the blanks. Neelam was the eldest of all brothers and sisters. Neelam's mother was a house maid. Mrs. Chawla asked Neelam's mother to carry some books to the paper man. Neelam's mother found some books could be useful for Neelam. Neelam's parents had not enough money to buy all necessary things. Mrs. Chawla offered Neelam's mother the books. आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा और पूरे चैप्टर की आप रीडिंग लगाएंगे और जो हमने सीखा उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे. थैंक यू.